आज एक वेडिंग फंक्शन के हिसाब से मैं आपके साथ एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही नाइस सी ड्रेस की डिज़ाइनिंग शेयर करने वाली हूँ और बहुत ही डिफरेंट अंदाज में ये ड्रेस यहाँ पर बन के क्रिएट होने वाली है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। बेल आइकन पे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको आसानी से मिल जाए। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज की जो ड्रेस डिज़ाइनिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट एकदम यूनिक स्टाइल में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि आज की ड्रेस डिज़ाइनिंग के अंदर मैं जितने भी लेसेस और जो भी सामान इस्तेमाल करने वाली हूँ, बहुत ही नए तरीके का जो मार्केट में अवेलेबल है अब मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आम लेसेस से ये डिफरेंट है जो मैं अपनी ड्रेस डिज़ाइनिंग में लेस यूज़ करने वाली हूँ। अब बात ये आती है कि हम फैब्रिक कौन सा लें। विंटर्स के लिहाज से अगर आप ड्रेस बना रहे हैं तो विंटर्स में तो ज़्यादातर हम वेलवेट ही यूज़ करते हैं। वेलवेट का एक अपना ही लुक होता है, एक रिच लुक देता है वेलवेट। और वेलवेट में अगर आप कोई हल्की फुल्की सी भी डिज़ाइनिंग कर देते हैं तो वो इतनी ज़बरदस्त लगती है और वो आपका पार्टी वेयर लुक बिल्कुल आपको देती है। अब बात आपके ऊपर है कि आप उसको कितना हैवी करना चाहते हैं और कितना लाइट बनाना चाहते हैं अपने ड्रेस को। तो यहाँ पर मैंने जो कपड़ा लिया है, मैंने भी वेलवेट का ही फैब्रिक लिया है। सिल्क वेलवेट मैंने यहाँ पर ली है अपने ड्रेस के लिए। 2.5 मीटर मैंने शर्ट के लिए लिया है और मैं इसका जो बॉटम बनाने वाली हूँ वो भी मैं वेलवेट का ही बनाने वाली हूँ। तो बॉटम के लिए मैंने 2.25 ऑफ वाइट कलर यानी कि बादामी शेड जो होता है वो वाला मैंने यहाँ पे वेलवेट लिया है अपने बॉटम के लिए। अब इसका दुपट्टा देख लेते हैं। दुपट्टा तो इसका ज़बरदस्त है। दुपट्टा है इसका ऑर्गेन्जा और इसके ऊपर लगे हैं इस तरीके के स्टोन जो कि शाइन कर रहे हैं, एकदम रेनबो वाला शेड का शाइन दे रहे हैं। और ये मैंने मैचिंग किया है अपनी शलवार के साथ, ठीक है। और इस दुपट्टे के साथ मैं एक और ड्रेस की डिज़ाइनिंग पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, वो भी वेलवेट की है। आपने अभी तक अगर मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर आपको वेलवेट के ड्रेस डिज़ाइनिंग का ऑप्शन मिलेगा। आपको वहाँ सारे मेरे अभी तक के वेलवेट के जितने भी मैंने स्क्रैच आउटफिट बनाए हैं वो सारी वीडियोज़ आपको वहाँ देखने के लिए मिलेंगी। तो अगर आपने अभी तक कोई भी वीडियो मेरी मिस की है तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। और मेरे पुराने जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मेरी वीडियोस देखी होंगी, पर जो नए सब्सक्राइबर मेरे अभी मेरे साथ जुड़े हैं उनके लिए आप मेरे प्लेलिस्ट पे जा कर के मेरी सारी वेलवेट की ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो अब इसकी लेस हम देख लेते हैं। लेस हमने इसकी बिल्कुल यूनिक ली है। ये लेस अब आपको मैं ये बता दूं कि ये लगेगी कैसे। ये लेस आपकी हाथ से नहीं लगेगी, इस लेस के साथ आपको पैचिंग करनी पड़ेगी, लेकिन लगने के बाद इसका लुक बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अच्छा, ये वाले जो टसल्स हैं ना, ये बहुत ही नए मार्केट में आए थे, तो मैंने सोचा मैं अपनी ड्रेस के ऊपर इनको ज़रूर इस्तेमाल करूँगी और इनके साथ एक नया सा एक डिज़ाइन क्रिएट करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी तक इन तरीके के टसल्स को यूज़ करके किसी ने अपनी वीडियोज़ कोई भी अपलोड की है। तो ये वाली लेस आप देखो, इसके ऊपर ना जरकन के नग लगे हुए हैं, तो आप इसको अगर चाहें तो हाथ से भी लगा सकते हैं लेकिन थोड़ी सी मेहनत आपको इस लेस में करनी पड़ेगी, लेकिन उसका इजी तरीका मैं आपको बता दूंगी लगाने का कि आप किस तरीके से इसको लगा सकते हैं। तो ये वाले जो टसल्स हैं, जो बंच आपको ये दिखाई दे रहे हैं, 2 बंच मैंने यहाँ पर गोल्डन लिए थे और 2 बंच मैंने यहाँ पर लिए हैं ब्लू। थोड़ा सा पर्पल शेड वो दे रहा है क्योंकि एग्जैक्ट ब्लू मुझे नहीं मिले थे, तो हल्का सा पर्पल शेड यहाँ पर मैंने ले लिया था कि वो थोड़ा ड्रेस के साथ मिक्स मैचिंग हो जाएगी। तो ये बंच मुझे तकरीबन 350 का मिला था। इसमें एक बंच में आपके 12 पीस हैं, तो एक जो बंच है ये वाला और बाकी के जो 3 हैं वो एक डिज़ाइन के हैं। और एक जो गोल्डन बंच है जो सबसे लास्ट में ये जो मैंने उठाया है, इसकी डिज़ाइनिंग थोड़ी सी हैवी है। इसके मिरर के ऊपर पूरे पे मोतियों का जाल बन रहा है, तो ये आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। तो ये 350 रुपये का एक बंच मुझे यहाँ पर मिला है। अब मैं इनको अपनी ड्रेस के ऊपर कहाँ कहाँ और कैसे यूज़ करूँगी वो मैं भी आपको आगे पूरी वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर फैब्रिक देख लिया, हमने क्या क्या लिया है। हमने 1 मीटर ये गोल्डन शिमर का कपड़ा भी लिया है अपनी ड्रेस के ऊपर और दुपट्टे के अंदर फिनिशिंग पट्टी करने के लिए, ताकि दुपट्टा हमारा सोबर भी रहे और उसके अंदर एक फिनिशिंग भी क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने दुपट्टा देख लिया। ये हमने यहाँ पर 1 मीटर इसका शिमर ले लें आप, या कोई भी इस तरीके का गोल्डन फैब्रिक ले लें जिससे आप फिनिशिंग पट्टी कर सकते हैं। और यहाँ पर वेलवेट की इसकी बॉटम हो गई और ये हमारी शर्ट का फैब्रिक हो गया। अब हम चलते हैं इसके अगले प्रोसेस की तरफ। अब हम करेंगे इसकी कटिंग और स्टिचिंग। कटिंग करने से पहले आप अपनी वेलवेट को पीछे की साइड से अच्छे से आयरन कर लें ताकि इसमें जितने भी सिलवटें हैं वो बिल्कुल ठीक हो।
अब सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे अपनी बॉटम की कटिंग। तो मैं यहाँ पर आपको ये बात बताती चलूँ कि अपनी ये जो मैं ड्रेस बना रही हूँ, इसके साथ जो मैं बॉटम बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ शलवार, पाकिस्तानी शलवार मैं यहाँ पे बना रही हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइनिंग होने वाली है। अभी तक पैंट और प्लाज़ो ये सब चीज़ें तो आपने देखी होंगी, लेकिन इस बार मैं कुछ डिफरेंट करने वाली हूँ। तो मैं इस ड्रेस के साथ यहाँ पर बनाने वाली हूँ एक शलवार, कम घेरे की पाकिस्तानी शलवार। तो वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम अपनी वेलवेट को इस तरीके से बिछाएंगे कि वेलवेट का हम शाइनिंग देख लेंगे कि शाइनिंग वेलवेट की किस तरफ है। तो उस हिसाब से हम इसकी सेटिंग करेंगे कि कपड़े का जो रुख होता है ना, कि जो स्मूथनेस वाला रुख होता है वो हमें कपड़े में इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ हो। तो ये चीज़ें कुछ पॉइंट होते हैं वेलवेट की, जो सूट हम बनाते हैं उनको काटने से पहले हम कपड़े को अच्छे से जांच लें कि हमें उसको किस तरफ से बिछाना है और कहाँ से उसकी कटिंग स्टार्ट करनी है और किस साइड हम कौन सी साइड हमें टॉप में रखनी है, मतलब जहाँ हमारा शोल्डर और चेस्ट वगैरह आती है, और कौन सी साइड हमें नीचे रखनी है। क्योंकि वेलवेट में एक शाइनिंग का मसला होता है, अगर हमने उसको गलत साइड से अगर कटिंग कर दी तो हमारी जो वेलवेट में एक शाइनिंग होती है ना, वो शाइनिंग पे फ़र्क पड़ता है। दूसरा, हमें स्टिचिंग करने में भी फिर थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा स्लिप हो जाता है अगर उसकी डायरेक्शन सही से सेट नहीं की जाती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कुछ पॉइंट्स होते हैं वेलवेट की, स्पेशली वेलवेट की ड्रेस जब हम बनाते हैं। तो ये जो मैं शलवार कटिंग कर रही हूँ ये बिना बेल्ट की शलवार है। सिर्फ इसमें जो बेल्ट आएगी, जैसे हम ट्राउज़र में डालते हैं, बुकरम आगे बुकरम होती है और पीछे इलास्टिक होती है, इस तरीके की ये शलवार मैं यहाँ पे काट रही हूँ। तो 2 इंच हमने इसमें अपनी बेल्ट का निकाल करके 1.5 इंच इसमें अपनी बेल्ट का निकाल करके और सिलाई का मार्जिन रखते हुए पूरी लंबाई के हिसाब से हमें यहाँ पर इसका नाप रखना है और नीचे अपनी मोहरी का नाप रखना है और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा कर लेना है और ऊपर से सिर्फ 2 इंच अंदर की साइड करके क्रॉच एरिया, जो कि आसन का एरिया होता है, वहाँ पर कटिंग करके और पूरे घेरे को आपको इस तरीके से तिरछा ढाल देते हुए कटिंग कर लेनी है। तो अब यहाँ पर जो इसका क्रॉच एरिया है, यहाँ से मैं अंदर की इधर बाहर की तरफ तो इसके ऊपर मैं 3-3 इंच की गैपिंग में यहाँ पर निशान लगाती हुई ला रही हूँ। तो फ्रंट वाला जो हिस्सा हमारा आएगा, सिर्फ फ्रंट का हिस्सा आगे का, दोनों साइड का, तो ये 3-3 इंच के गैप से हम यहाँ पर प्लेट डालेंगे जो कि सिर्फ हमारे आगे की साइड आएंगी, पीछे की साइड नहीं आएंगी। ठीक है, अगर आपको ये शलवार ऐसे समझ नहीं आ रही है तो मैं आपको आगे किसी वीडियो में कॉटन की शलवार के ऊपर ये वाली शलवार की पूरी वीडियो बना करके दिखा दूंगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, तो इस तरीके से प्लेटें यहाँ पर ऐसे सेट हो जाएंगी सिर्फ फ्रंट वाले हिस्से में, और बैक वाले हिस्से में हम यहाँ पर इलास्टिक बना देंगे और बिल्कुल सिंपल इसके जो हैं पाइचे, वो पाइचे बनेंगे। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो रखा है ये हमने अपनी बेल्ट के लिए यहाँ पर रख लिया है। ठीक है, इतना काम कंप्लीट होने के बाद अब हम अपनी शर्ट की कटिंग करेंगे। तो शर्ट की कटिंग करने के लिए हमने अपनी वेलवेट को अच्छे से प्रेस कर लिया है और देखो प्रेस करते ही इसके अंदर शाइनिंग और ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब हम इसकी कपड़े की डायरेक्शन चेक करेंगे। आप ये देख रहे हो इसकी डायरेक्शन, मैं इसके ऊपर ऐसे हाथ जो फेर रही हूँ तो मेरा हाथ स्मूथली ऐसे नीचे की साइड जा रहा है, और इस साइड अगर मैं इसको फेर रही हूँ तो इस साइड इसमें थोड़ा सा खुरदरापन ये दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप कपड़े को चेक कर लें, उसके ऊपर हाथ फेर करके ऐसे कि अगर आपका स्मूथली हाथ इधर जा रहा है तो वो हिस्सा आप ऊपर की साइड रखें और दूसरा हिस्सा आप नीचे की साइड रखें। तो इसी डायरेक्शन को चेक करते हुए मैंने यहाँ पर अपने कपड़े को सेट कर लिया है और अब मैं इसके ऊपर अपनी शर्ट की कटिंग कर रही हूँ। शर्ट की कटिंग आपको बिल्कुल सिंपल ए लाइन की शर्ट कटिंग करनी है। आपके ऊपर चॉइस है कि आप घेरा उसका कितना पहनना चाहते हैं, ए लाइन में पहनना चाहते हैं या स्ट्रेट पहनना चाहते हैं। ए लाइन में अगर पहनना चाहते हैं आप तो ज़्यादा ए लाइन ना करें और हल्का ही ए लाइन करें, क्योंकि फिर इसके कोने गिरने का डर रहता है। और अगर आपको ज़्यादा ए लाइन करना है तो फिर उसके आप करें चाक बंद। ठीक है, ओपन चाक में फिर वो ड्रेस अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसके कोने फिर अंदर की साइड गिरते अंदर घुसते रहते हैं, तो वो साइड से अच्छा सा लुक नहीं आता है। अगर आपको ज़्यादा ए लाइन चाहिए तो फिर आप उसको चाक बंद करके बनाएं, और अगर आपको हल्का ए लाइन चाहिए तो वो आप चाक खुले में भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा सिंपल ए लाइन में इसको यहाँ पर बना रही हूँ। तो यहाँ पर हमने इसका फ्रंट वाला पीस कटिंग कर लिया है और अभी इस फ्रंट वाले पीस को ही रख करके हम इसके बैक वाले पीस के ऊपर कटिंग कर लेंगे। नाप आपको मैं दिखाई दे रहा है किस मेज़रमेंट के हिसाब से मैंने इसको कटिंग किया है। चेस्ट इसका 21 है, वेस्ट 19 है, हिप 23 है और ए लाइन जो मैंने रखा है 28 रखा है। हिप 23 है और ए लाइन 28 है। अब इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने कितना ए लाइन इसमें किया है। तो ये हो गई हमारे कमीज़ की कटिंग। अब जो हमारा ये फैब्रिक बचा है इसके अंदर हम अपनी स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स में हमने यहाँ पर हल्की सी ए लाइन, आगे से जो हल्का सा अम्ब्रेला होता है हमने वो रखी है और फुल बाजू हमने इसकी कटिंग की है यहाँ पर।
तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। थोड़ा सा स्लीव्स में जोड़ आया है जो कि हम स्लीव्स के बैक साइड में उसको मैनेज करेंगे और प्रेस करके हम उसको बिल्कुल अच्छे से सेट कर देंगे ताकि कोई भी जोड़ का पॉइंट हमारी स्लीव्स में दिखाई ना दे। तो यहाँ पर हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैंने अपनी जो शर्ट है उसके अंदर फ्रंट का गला यहाँ पर तैयार कर लिया है। फ्रंट का गला आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, कोई भी आप उसमें नेक की शेप कर सकते हैं, राउंड, वी, स्क्वायर। लेकिन अभी यहाँ जो मैं डिज़ाइनिंग कर रही हूँ ना उसके हिसाब से ये वाला जो होता है नेक जो हल्का सा राउंड और उसमें वी शेप की हम कटिंग कर देते हैं, तो ये वाला नेक ना बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो और ज़्यादातर ये नेक थोड़ा सा छोटा होता है और बहुत ही विंटर्स के जैसे ड्रेसेस होते हैं या जो लोग छोटा गला पहनना चाहते हैं तो उनके लिहाज से ये वाला जो नेक का शेप होता है बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होता है। तो मुझे ज़्यादातर ये वाले नेक की शेप ही पसंद आती है। तो मैं अभी ये वाली जो ड्रेस बना रही हूँ इसमें मैंने यही वाली शेप रखी है। तो अभी मैंने एक यहाँ पर निशान लगाया है, आपको जैसा दिखाई दे रहा होगा वो मैंने लगाया है ऊपर से वेस्ट लाइन से 2 इंच नीचे तक, ठीक है। और उसके ऊपर फिर मैंने क्रीज लाइन बना ली थी। अभी यहाँ पर मैंने पीछे का गला भी रेडी कर लिया है और इसको अच्छे से रिवर्सिबल टेप लगा करके आगे का गला और पीछे का गला अच्छे से इसको सेट कर लिया है। बाकी तुरपाई मैं इसमें बाद में करूँगी ताकि गला मेरा यहाँ पे परफेक्ट सेट हो जाए। और अब इसके बाद जो यहाँ पर मैं लेस लगाऊंगी तो वो लेस लगाने में मेरी गले की फिनिशिंग बिल्कुल बरकरार रहे, गले में कोई भी झोल ना आए, क्योंकि हम तुरपाई के लिए अगर छोड़ देते हैं और लेसेस का काम पहले करते हैं तो वहाँ गले में थोड़ा बहुत झोल आ ही जाता है। तो मैंने पहले गला बिल्कुल सेट किया है और उसके बाद अब मैं जो निशान मैंने यहाँ पर क्रीज जो मैंने प्रेस से बनाई थी उसके ऊपर मैं ये वाली लेस अपनी यहाँ पर लगा के लाऊंगी। अब इस लेस को आप किस तरीके से लगाएंगे, तो पहले आप इसको फैब्रिक ग्लू से अच्छे से अपने कपड़े के ऊपर ही पेस्ट कर लें, ठीक है। पहले फैब्रिक ग्लू लगा करके इसको अच्छे से पेस्ट कर लें ताकि आपकी ये लेस कहीं भी इधर उधर फिसले ना। और एक स्क्वायर पीस जो आपको परफेक्ट बनाना है, क्योंकि ये लेस ना बैंड नहीं कर सकते हम इसको हम जहाँ भी अगर हमें घुमाना है तो वहाँ से कटिंग करके और उसको वहाँ से सेट करके जब ही घुमाएंगे। जैसे नीचे मैंने ये ग्लास सी शेप जो बनाई है तो इसको मैंने कटिंग कर करके ही पूरे 3 साइड में जो घुमाया है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इस गले को और डेकोरेट करने के लिए हमने यहाँ पर ली है ये दबके की बनी हुई कुछ बूटियाँ। ये भी आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगी और बहुत आसानी से मिल जाती हैं। मेरे हिसाब से 10 रुपये का पीस या 15 रुपये का पर पीस आपको ये मिल जाएगा। बहुत सारे डिज़ाइन इसमें आते हैं। तो इसके ऊपर इस तरीके का हो रहा है, दबके का और सितारे का काम हो रहा है। तो इन बूटियों को भी हम अपने इतने स्क्वायर पीस के अंदर जो हमने ये लेस से बनाया है इसके अंदर यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। डिज़ाइनिंग आप ये देख लें आपको कितनी दूरी घने लगाने हैं या ज़्यादा दूर दूर लगाने हैं, तो वो आपके ऊपर है कि आप कितनी ज़्यादा बूटियाँ इसके अंदर लगाना चाहते हैं। तो आप देख लें उसमें रख करके कि कितनी बूटियाँ अच्छी लग रही हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन शायद 10 से 12 बूटियाँ यहाँ पर मैंने इसमें लगाने के लिए ली थी। तो अभी यहाँ पर नेक कंप्लीट हो गया है और ये अब आप देख लें मैंने इसकी फ़िटिंग कर ली है पूरी। और फिटिंग करने के बाद जो इसका दामन है, अब मैं दामन में यहाँ पर जो गोल्डन कपड़ा मैंने आपको जो दिखाया था फिनिशिंग पट्टी के लिए, उसके लिए मैंने यहाँ 4 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग कर ली है और इसको मैं यहाँ पर अपने दामन में आगे पीछे इसको इस तरीके से लगाऊंगी ताकि यहाँ पर हमारा कमी उसका थोड़ा सा बॉर्डर जो है अच्छा चौड़ा बन जाए, हैवी हो जाए, ताकि वो थोड़ा सा अजीब सी उसका फॉल जब हम इसको अपनी ड्रेस को खड़ा करें तो उसकी फॉल अच्छी आए नीचे से, ठीक है। तो फिनिशिंग पट्टी हम ज़्यादातर वेलवेट की ड्रेसेस में इसीलिए ही यूज़ करते हैं ताकि हमारी ड्रेस नीचे से मोटी मोटी ना रहे, चाक फोल्ड करने में या दामन फोल्ड करने में किसी तरीके का बल ना आए, क्योंकि लहराता बहुत है कपड़ा जब हम इसको फोल्ड करके लाते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादातर फिनिशिंग पट्टी यूज़ करती हूँ रिवर्सिबल टेप लगा करके। उसे लगाने के बाद चाक और दामन बिल्कुल एक जगह सेट हो जाते हैं, एकदम स्क्वायर सीधा आपको वहाँ पर पट्टी दिखाई देती है, कोई भी कपड़े में पड़ा हुआ बल नहीं दिखाई देता है। तो अभी आप यहाँ पर देखो मैंने स्लीव्स भी जोड़ लिए हैं इसके, और स्लीव्स के नीचे भी मैंने यहाँ पर फिनिशिंग पट्टी लगा ली है और दामन में भी अपनी फिनिशिंग पट्टी लगा ली है। तो अब हम अगला काम करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे हम लेस। तो ये वाली लेस जैसा कि मैंने पहले आपको बताया फैब्रिक ग्लू से लगा लें या रिवर्सिबल टेप लगा करके इसको आप चिपका लें। तो लेस आप देख लें आपको कहाँ लगानी है, अपनी स्लीव्स में आपको आगे भी लगानी है तो आप आगे के भी हिसाब से लें। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा 2 इंच का कपड़ा प्लेन दिखाते हुए स्लीव्स के ऊपर लेस लगानी थी, तो मैंने यहाँ पर ये लेस लगाई है। बाकी जो लेस है वो मैंने आगे चाक, दोनों चाक जो सामने के होते हैं और जो दामन होता है उसके ऊपर पेस्ट कर लिया है इस तरीके से। अभी मेरा काम यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, पेस्ट करके ही हमें इसे नहीं छोड़ना है, इसको आपको आगे लाइफ टाइम के लिए इसको बिल्कुल मजबूत करना है। तो मजबूत करने के लिए आप या तो अगर फुर्सत से हैं तो इसके ऊपर बैठ करके आप हाथ से टाँके लगाएँ थोड़े छोटे छोटे, ताकि ये आपकी एक बार के ही यूज़ करने के हिसाब से ना रहे, क्योंकि ग्लू हो या कोई भी फैब्रिक ग्लू हो उस पर हम इतना ज़्यादा
ट्रस्ट नहीं करते कि वो हमारा लाइफ टाइम चलेगा। तो अभी इसको मैं लाइफ टाइम के लिए करने के लिए मैंने यहाँ पर इसकी पैचिंग कर रही हूँ। ठीक है, पैचिंग कैसे कर रही हूँ, मैंने ऊपर की साइड लगाया है नायलॉन का थ्रेड, जो ट्रांसपेरेंट धागा होता है, जैसा कि मैंने अपनी और पिछली वीडियोस में भी आपको बताया है। जो पैचिंग करने में मैं यूज़ करती हूँ उसको मैंने ऊपर लगाया है। नीचे मैंने सेम अपने कपड़े के मैचिंग का धागा, ब्लू कलर का धागा नीचे यूज़ किया है और मैंने अपनी मशीन का बूट यहाँ से निकाल दिया है और कपड़े को अपने हाथ से यहाँ पर धीरे धीरे इसको डायरेक्शन देते हुए मैं यहाँ पर इसके ऊपर स्टिच लगा करके ला रही हूँ, ताकि एक स्टिच इस साइड और एक स्टिच इस साइड लगा दूंगी, ताकि लेस यहाँ पर मेरी इतने फिक्स हो जाए, वो यहाँ पर अब कहीं से भी हिलेगी नहीं। तो मैं आगे इसको लाइफ टाइम तक के लिए पक्का करने के लिए, क्योंकि जब इतनी मेहनत करते हैं तो आप फैब्रिक ग्लू के ऊपर आप अपनी ड्रेस को नहीं छोड़ सकते कि बस हमने लगा दिया और हो गया। ठीक है, लेस थोड़ी अलग थी, डिफरेंट थी और लेसिस के मुकाबले, तो मुझे ये लगानी थी, तो थोड़ी सी मेहनत मैंने अपनी ड्रेस के ऊपर इसकी करी है। अगर आप ऐसी मशीन यूज़ करते हैं या कोई भी मशीन यूज़ करते हैं तो आप इस तरीके से नायलॉन का धागा ऊपर लगा के और बूट हटा के इस तरीके से अपनी ड्रेस के ऊपर एक एक टाँका यहाँ पे लगा सकते हैं। पैचिंग के तरीके से दोनों साइड लगा लें तो आपकी लेस यहाँ पे बिल्कुल फिक्स हो जाएगी और फिर लाइफ टाइम तक के लिए ये लेस आपकी कहीं नहीं जाने वाली। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन डिज़ाइनिंग जब ही यूनिक होती है, जब उसमें मेहनत लगती है, तो मेहनत करें और फिर देखें कि आपकी डिज़ाइनिंग में कितना डिफरेंट लुक आता है। तो तभी आपका कोई जो ड्रेस देखेगा वो कहेगा वाकई यकीनन आपने बहुत मेहनत से काम किया है और आपकी ड्रेस भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। बस यही सोच करके मैं डिफरेंट तरीके से डिफरेंट तरीके की लेसेस यूज़ करके अपने अलग अलग तरीके की ड्रेस बनाना की कोशिश करती हूँ और आई होप आप लोगों को भी मेरी वीडियोस पसंद आते होंगे, कुछ यूनिक आइडियाज़ आपको मेरी वीडियो से मिलते होंगे। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे स्लीव्स और चाक दामन की लेस को पक्का कर लिया। पीछे से भी आप देखो इसमें कितना पक्का ये लेस यहाँ पर हो गई है। अब ये आपकी वॉश के बाद भी कहीं से भी नहीं जाने वाली और बिल्कुल लाइफ टाइम आपकी ये पक्की हो गई है। तो स्लीव्स भी रेडी हो गए हैं और चाक दामन और गले पे भी मैंने इसी तरीके से सिलाई लगा करके इसको यहाँ पर बिल्कुल फिक्स कर लिया है। तो अभी यहाँ तक मेरी ड्रेस इतनी कंप्लीट हो गई है। इसके अंदर मैं स्लीव्स अपने अटैच कर लूँगी। अब आती है ये बंचेस, जो कि मैं यहाँ पर ये लाई हूँ, इनको लगाने की बारी। तो इनको मैं अपनी ड्रेस में इसके नेक के ऊपर, स्लीव्स के ऊपर, दामन के ऊपर, दुपट्टे पे यूज़ करने वाली हूँ। तो अब देखना यह है कि इनको मैं किस तरीके से यहाँ पर लगाऊंगी। मैंने डिफरेंट तरीके से इनको लगा करके, तो जहाँ मुझे लगा कि ये बिल्कुल अब सेट है एकदम, यहाँ पर ये अच्छी लग रही है, इस तरीके से अच्छी लग रही है, इसको मैंने वहाँ पर लगाया है। अभी तो सिर्फ मैं ये इसको रख करके देख रही हूँ कि ये यहाँ पर कितनी गैपिंग में ये अच्छी लगेगी। तो आप इसको देख लें, आपको पास लगाने हैं या दूर लगाने हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इनको कैलकुलेट भी किया है कि कितने मैं दामन में लगाऊंगी, कितने बाजू में लगाऊंगी और कितने ही दुपट्टे में लगाऊंगी। तो उसके बाद मैं अपनी यहाँ पर शलवार पूरी करती हूँ। तो शलवार में जो आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर ये 3-3 इंच की दूरी पे जो निशान लगाए थे, इनको हम दोनों साइड में इतने ही गैपिंग में यहाँ पर लगा लेंगे। और इसके बाद शलवार हमारी कुछ इस तरीके की तैयार होगी कि आप सामने की साइड देखें, इसमें मैंने यहाँ पर फ्रंट में बुकरम और बैक में इलास्टिक लगाई है, ये आप इस तरीके से देखें। और प्लेट सिर्फ इसमें सामने की साइड है, ये 3-3 इंच के गैप में 4 से 5 यहाँ पर प्लेट हैं इस साइड और 4 से 5 प्लेट हैं उस साइड। ठीक है, पाइचा जो बनाया है वो हमने इसका थोड़ा सा चौड़ा वाला बनाया है, जैसे फर्शी शलवार का आजकल चल रहा है। तो उसमें हमने बुकरम यूज़ नहीं की है, उसमें हमने यहाँ पर नीचे ये लगाया है, इसके नीचे पेपर फ्यूजिंग लगाई है। और जो हम इसके नीचे पट्टी लगाएंगे, कपड़ा प्लेन कपड़ा जो लगाएंगे, उस पर भी हमने पेपर फ्यूजिंग यहाँ पर अच्छे से पेस्ट कर ली है। तो उसको हमने यहाँ पर दोनों साइड में पेस्ट करने के बाद इस तरीके से 4 से 5 इंच चौड़ा हमने यहाँ पर पायचा बनाया है। तो ये एकदम खड़ी शलवार लगती है पहनने के बाद और बहुत ही अच्छा लुक आता है। आप इसमें ज़्यादा सिलाइयाँ वगैरह ना लगाएं और बुकरम भी ना यूज़ करें, क्योंकि बुकरम अगर इतना चौड़ा अगर आप बना रहे हैं तो बुकरम बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है और बहुत ज़्यादा मोटी भी हो जाती है। तो सामने से देखने में आपको ये दिख रहा है। अभी प्रेस से इसकी जो क्रीज बैठेंगे तो इसकी प्लेट बिल्कुल सेट हो जाएंगे और ये शलवार पहनने के बाद बहुत ही बढ़िया लगती है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। जो लोग शलवार तो पहनना चाहते हैं लेकिन उनको शलवार में अच्छा लुक नहीं आता, तो वो इस तरीके की शलवार अपने लिए एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप सबसे पहले इसको एक कॉटन की शलवार पर ट्राई कर लें, सिंपल से कपड़े पर ट्राई कर लें, फिर उसके बाद किसी अपनी अच्छी ड्रेस के अंदर उसको यूज़ करें कि आपको अगर उसका लुक अच्छा लगता है तो आप उसको बनाएं और नहीं अच्छा लगता तो आपका कपड़ा ख़राब नहीं होगा। तो मेरी राय ये है कि पहले आप इसको किसी सिंपल से कपड़े के ऊपर
ऊपर एक बार बना करके देखें, सस्ते से कपड़े के ऊपर बना करके देखें। उसके बाद इसको आप उसका जो इम्प्लीमेंट है वो आप किसी अच्छे और अपनी अच्छी किसी ड्रेस डिज़ाइनिंग के अंदर करें। अगर आपको पसंद आती है तो ठीक है, नहीं पसंद आती तो आप उसको अवॉइड करें, ठीक है। नेक्स्ट आती है अब इसकी दुपट्टे की बारी। तो दुपट्टा बनाने के लिए हमने जो यहाँ पर शिमर का फैब्रिक लिया था गोल्डन कलर का, उसके ऊपर हमने पूरे पे पेपर पेस्टिंग कर ली है अच्छे से, क्योंकि वो कपड़ा इतना सॉफ्ट होता है, इतना मुलायम सा होता है कि तो उसकी अगर हम ऐसे डायरेक्ट फिनिशिंग पट्टी उसके ऊपर करेंगे अपने दुपट्टे के ऊपर तो वो इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो कोई भी हल्का कपड़ा अगर है तो आप उसके ऊपर पहले अच्छे से पेपर पेस्टिंग कर लें, और उसके बाद मैंने यहाँ पर 3-3 इंच चौड़ी पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं अपने दुपट्टे पे लगाने के लिए। दुपट्टे पे 7 से 8 मीटर का बॉर्डर आप यहाँ पे तैयार करें कि बॉर्डर आपका 7 से 7.5 मीटर लग जाता है, पर आप 8 मीटर का तैयार करके चलें कि ताकि कम ना पड़े, ज़्यादा हो जाए और एक बार में आपका दुपट्टा पूरा बन के रेडी हो जाए। वो बाद में क्या होता है ना कि अगर आपने थोड़ा बना लिया, थोड़ा सा इतना, कभी कभी ऐसा होता है कि 4 से 5 इंच हमारा कपड़ा कम पड़ गया, फिर उसमें जोड़ लगाती हैं आप, तो उसमें होता है टाइम वेस्ट। तो आप पहले से ही उसको अपने मेज़रमेंट से थोड़ा सा फालतू बना करके चलें कि ताकि आपको की टाइम वेस्टिंग बिल्कुल भी ना हो। तो अब इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक साइड में तो लगा ली है पाइपिंग और दूसरी साइड को मैं इस तरीके से फोल्ड करके ला रही हूँ। तकरीबन अब मेरा बॉर्डर जो यहाँ पे बन के कंप्लीट होगा वो 2 इंच का होगा। 3 इंच का मैंने यहाँ पे कटिंग किया था, 2 इंच का बॉर्डर मेरा यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। आपकी चॉइस है, आप चौड़ी फिनिशिंग पट्टी करना चाहते हैं तो आप चौड़ी भी कर सकते हैं, पतली करना चाहते हैं तो आप पतली कम से कम 1.5 से 2 इंच की कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप मेरा बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। अभी क्या है कि मैं इसको अपने दुपट्टे के ऊपर जो मैंने जो चौड़ा ये बनाया है, जो मेरे दुपट्टे में एक साइड में एक बॉर्डर आ रहा है ना, जो 3 लाइन आ रही है सितारे की, मैंने ये उसको चौड़ाई में ध्यान रखते हुए ये वाला बॉर्डर यहाँ पे बनाया है। थोड़ी थोड़ी इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें कि आपके जो दुपट्टा है उसमें कोई बॉर्डर तो नहीं है और वो कितना चौड़ा है, ताकि अगर आप फिनिशिंग पट्टी लगा रहे हैं तो आप लाजमी उस बॉर्डर को कवर कर लें, ठीक है। अभी क्या है, मेरे सितारे थे यहाँ पे, तो वो सितारों की चौड़ाई जैसा कि अभी आपको दुपट्टे में थोड़े से यहाँ दिख रहे हैं ना, एक साइड में जो सर पे पल्लू आता है उस साइड में यहाँ पर 3 पट्टियाँ हैं, उसकी चौड़ाई तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी है, ठीक है। तो मैंने उसको बॉर्डर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अपना ये शिमर का वेलवेट का जो शिमर का जो फिनिशिंग पट्टी तैयार की है, ये मैंने उस बॉर्डर को ध्यान में रखते हुए करी है। अब मैं इसको अपने दुपट्टे के ऊपर लगा रही हूँ। तो दुपट्टे के ऊपर सिंगल बूट्स की मदद से आप अपने दुपट्टे के ऊपर इसको लगाते चले जाएं। अभी यहाँ मैं थोड़ा स्लो काम कर रही हूँ क्योंकि इस दुपट्टे पे बहुत सारे नग हैं और नगों के ऊपर जब सुई आती है तो सुई टूटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो मैं धीरे धीरे, नग तो मैं यहाँ से नहीं हटा रही हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे हल्का सा फुट अपना प्रेशर फुट ऊपर उठा करके बहुत ही स्मूथली यहाँ पर मशीन से सिलाई लगा करके ला रही हूँ। ये आप देखो, जो चीज़ मैं आपको पहले बता रही थी कि बॉर्डर के नाप के हिसाब से बनाया, तो वो ये बॉर्डर के हिसाब से मैंने बॉर्डर यहाँ पे बनाया था, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप ये देख लें। अब हमारी ड्रेस में यही छोटी छोटी सी डिटेलिंग होती हैं जिनको हम पॉइंट आउट करते हैं और उसी के लिहाज से हम अपनी ड्रेस को एक डिफरेंट लुक दे पाते हैं, ठीक है। अभी इसका कॉर्नर आपने देख लिया, कॉर्नर कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ पे सेट हो गया है। तो इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ड्रेस यहाँ पे बनके हो जाता है कंप्लीट। और अब वक्त है आपको अपनी ड्रेस का पूरा फाइनल लुक दिखाने का। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस ड्रेस को बनाने में और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग का आइडिया आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, बेल आइकन पे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। और जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, अगर उन्होंने अभी तक मेरी पुरानी वीडियो मिस की हैं तो मेरी प्ले लिस्ट को जा करके आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए ड्रेस का पूरा फाइनल